एक बार मेरे घर वाले मुझको पंडित जी के पास लेवा के गए और मेरा हाथ सामने करा कर उन्होंने कहा, पंडित जी इस बच्चे का हाथ विचारिए, आखिर इसके जीवन में क्या है। तो पंडित जी ने कहा, वाह इसकी रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, ये बालक बहुत पढ़ेगा, ये बालक आपका बहुत पढ़ेगा। जैसे ही पंडित जी ने इतना बोला मुझको भारी गुस्सा लगी और फिर मैं बोला, अरे पंडित पढ़ूंगा तो बहुत, पढ़ तो पिछले 5 साल से रहा हूँ, पर ये बता कि हम पास कब होऊंगा। दोस्तों ये मेरा जोक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर बनता है। और नमस्कार, लाफिंग ज्ञान एम चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की बातें हंसी के माध्यम से बताई जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल को सुनते रहें तो आपका जीवन आसानी से हंसते मुस्कुराते बीतेगा, कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। और स्पेशली बीपी के मरीज़ तो आप बनेंगे नहीं। बस मेरे चैनल को आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसा कि आपने इसके थंबनेल में ही पढ़ा, जीवन एक आर्ट, सुखी जीवन समृद्ध जीवन, तो मैं इस बारे में कुछ बातें रखूँगा कि जीवन कैसे जिए। सबसे पहली बात, जैसा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जीवन एक आर्ट, अर्थात साथियों जीवन एक कला है। हमें जीवन को एक कला की भांति जीना पड़ेगा। लेकिन समस्या तो उन लोगों के साथ होती है जो कलाकारी नहीं कर पाते। साथियों जीवन जीना है तो कलाकारी करना बहुत ज़रूरी है। बिना कला के आप जीवन जी नहीं सकते। आपके अंदर भाव कैसे भी हों, आपको बाहर दूसरे भाव जो व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को पसंद हो, वही भाव आपको प्रदर्शित करने हैं। इसी को तो ही कला कहते हैं। तो पहली बात तो यही कि जो है जीवन जीना है तो कलाकारी बहुत आवश्यक है। जैसा कि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि बाबू मोशाय, ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। तो साथियों, तो जो कलाकारी कर लेता है उसका जीवन तो बड़ा आसानी से चलता है। लेकिन समस्या तो उन लोगों को जिससे कलाकारी नहीं बनती, जिससे एक्टिंग नहीं बनती, उनको जीवन जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, तो मैं जीवन जीने के लिए दूसरी बात अब कहूँगा। एक तो यह हो गया कि जीवन जीने के लिए पहली बात में कला बहुत आवश्यक है, हमें कला करते रहना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हमें दूसरों की खुशियों से, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जानते हैं ना क्यों? इसलिए क्योंकि दूसरों की ईर्ष्या, दूसरे की जलन से अगर हम जलते रहें, ईर्ष्या करते रहें, तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे। हमें अपनी सुख सुविधाओं पे ही ध्यान देना चाहिए, अपने सुखी पे, अपने प्रसन्नता पे हमें प्रसन्न होना चाहिए। परंतु आप लोग को तो मालूम है ना, ये लाफिंग ज्ञान चैनल है, थोड़ी सी लाफिंग की बात, जलना भी जरूरी है, दूसरों से जलते भी रहिए। क्योंकि आपको तो मालूम है नवंबर चल रहा है, सर्दी बहुत है, जलेंगे नहीं तो ठंडी लग जाएगी। तीसरी बात, आप लोग पति पत्नी में से जो भी कोई कमा रहे हों, तो ना कमाने वाले व्यक्ति को, जैसे कि काम तौर पे हमारे यहाँ पति ही कमाता है, तो उसे हर सप्ताह अपनी पत्नी को एक गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। गिफ्ट देने से सुकून रहेगा, आपका समृद्धि भी आएगी। कुछ लोग समझे नहीं होंगे समृद्धि कैसे आएगी गिफ्ट देने से। अरे साथियों, ये लाफिंग ज्ञान चैनल है, थोड़ी सी बात समझा देता हूँ मैं। साथियों, समृद्धि ऐसे आएगी, अगर आप गिफ्ट ले आएंगे तो आपकी पत्नी बाज़ार जाने के लिए नहीं कहेगी। क्योंकि अगर जानते हैं आप, अगर आपकी पत्नी बाज़ार गई तो आपके 2 महीने की कमाई को वो सिर्फ 2 घंटे में ही खाली कराएगी और उसकी शॉपिंग की लिस्ट फिर भी अधूरी ही रहेगी। इसीलिए साथियों, गिफ्ट देना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जीवन जीने के लिए एक तीसरी आवश्यक बात, जब कभी आपकी पत्नी मायके जाने के लिए कहे तो आप उसे तुरंत भिजा दें। ऐसा जानते हैं ना क्यों?
क्योंकि अगर आप उसे नहीं भिजाएंगे तो उसके मायके वाले चले आएंगे, और आप तो जानते हैं अगर उसके मायके वाले चले आए तो फ्री का खाना पाके महीनों भर बैठे रहते हैं और जाने का नाम फिर नहीं लेते। इस बवाल से बचने के लिए आप अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए कभी मना ना करें। और चौथी बात, जीवन जीने की कला में, जीवन जीने के तरीके में अपने बच्चों की देख रेख स्वयं करें। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। कोई अपने बच्चे को नौकरानी के, कोई आया के, और कोई पड़ोसियों के मत्थे छोड़ जाता है। दिन भर स्वयं पैसे कमाने वाले मशीन की तरह रहते हैं। इससे बच्चे का फ्यूचर खराब होता है। आप लोग बच्चे पे ध्यान अवश्य दीजिएगा। और एक बात, सभी कोई भी छोटी बात हो या बड़ी बात, शाम को आके पूरे घर एक साथ बैठ के अपनी बातों को शेयर ज़रूर किया करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो पास पड़ोस के लोग, अन्य लोग उसी बातों को आपके घर वालों से बनाकर, बढ़ाकर, चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर बनाएंगे, जिससे आपकी गृह शांति को बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें तनिक भी ज्ञान या हंसी प्राप्त हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और